गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजू गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीड विभाग में कार्यरत। आज का हमारा विषय है अष्टांग योग। अष्टांग योग के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा योग दर्शन के बारे में जानना आवश्यक है। षट दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है योग दर्शन, और योग दर्शन के प्रणेता है महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन भारतीय दर्शन की एक ऐसी विचारधारा है जो योगाश्रित वृत्ति निरोध पर अर्थात चित्त वृत्ति निरोध पर आधारित है। महर्षि पतंजलि का ये कहना है कि जब जीव अर्थात मनुष्य की चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है तब वो भ्रम से एकाकार हो जाता है, तब उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस मुक्ति का प्राप्त करने के लिए सत्य के ज्ञान की आवश्यकता है। अब सत्य का ज्ञान क्या है? सत्य क्या है? सत्य अर्थात हमारी आत्मा नित्य है, शुद्ध है, चैतन्य है, पवित्र है और इस शरीर से सर्वथा भिन्न है। इस सत्य के ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब चित्त शुद्ध हो और पवित्र और हमारी बुद्धि निर्मल। लेकिन योग दर्शन के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार, चित्त की पवित्रता, चित्त अर्थात मन, चित्त की पवित्रता और शुद्धता के लिए, बुद्धि को निर्मल करने के लिए 8 मार्गों का पालन करना आवश्यक है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग मार्ग दिए। उन 8 मार्गों को योगांग, योग मार्ग और अष्टांग मार्ग कहा गया, जिनका पालन करके, जिनका अनुशीलन करके व्यक्ति अपने चित्त वृत्ति का निरोध कर सकता है और भ्रम की प्राप्ति कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, भ्रम के साथ एकाकार कर सकता है। अब ये अष्टांग योग कौन कौन से हैं? ये अष्टांग योग सबसे पहला आता है यम, दूसरा है नियम, तीसरा पड़ाव अष्टांग योग में या तीसरा मार्ग आसन है, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारण, फिर ध्यान और अंतिम मार्ग समाधि है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने ये 8 मार्ग बताए हैं, जिनमें से जो साधक है या ये जो योगी है वो इन मार्गों को एक के बाद एक पूरा करते हुए जब वो 8वें पड़ाव पर आ जाता है, समाधि के पड़ाव पर आ जाता है और इस पड़ाव को, इस मार्ग को पूरा कर लेता है, तो साधक को सत्य के ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसका चित्त निर्मल और शुद्ध हो जाता है और वो भ्रम की प्राप्ति कर लेता है, भ्रम के साथ एकाकार हो जाता है। अब हम इन 8 मार्गों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला मार्ग क्या बताया था? यम। यानी कि उन 8 मार्गों में योग में यम जो है वो पहला मार्ग है, पहला अंग है। यम क्या है? यम का अर्थ है संयम रखना। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि मनुष्य इन 5 क्रियाओं का पालन करेगा, अगर इन 5 क्रियाओं को अपने जीवन में उतारेगा, तो वो क्या होगा? यम के मार्ग को पूरा करेगा, यानी कि वो अपने ऊपर संयम रख सकता है। यानी कि यम संयम रखना। इन 5 क्रियाओं के द्वारा मनुष्य अपने ऊपर संयम धारण कर सकता है। सबसे पहला इसमें क्या है? इसके भी 5 क्रियाएं जो बताई गई हैं। सत्य। सत्य का क्या अर्थ बताया उन्होंने? सत्य से उनका मतलब यह है कि मन और वचन दोनों से सत्य बोलना, दोनों से एक रूपता रखना। यानी कि आपके मन में जो है और आप जो बोल रहे हैं दोनों में एक रूपता होनी चाहिए।
ताकि प्राणियों का हित हो सके। आपको मिथ्या का, झूठ का पूरी तरह से परित्याग कर देना चाहिए। यानी कि आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, आपको ऐसे वचन नहीं बोलने हैं, आपको ऐसे कथन नहीं बोलने हैं जिससे दूसरे के हृदय को पीड़ा पहुंचे, जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। दूसरी क्रिया बताई है अहिंसा। अहिंसा अर्थात किसी भी जीव के साथ कोई भी हिंसात्मक व्यवहार ना करना, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाना। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीव के साथ किसी भी समय किसी भी प्रकार का अर्थात शारीरिक, मानसिक और वाचिक किसी भी प्रकार का हिंसात्मक व्यवहार ना करना। महर्षि पतंजलि का यह मानना था कि जो हिंसा है वो सभी बुराइयों का मूल आधार है, सभी बुराइयों की जड़ है। इसलिए मनुष्य को, साधक को अहिंसा का पालन करना चाहिए, उसका अनुशीलन करना चाहिए। तीसरी क्रिया है अस्ते। अस्ते से मतलब है चोरी ना करना। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे जीव की वस्तु को अनाधिकृत रूप से या गलत तरीके से अपने अधिकार में ना लेना। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अस्ते का अर्थ है स्ते से मुक्ति, यानी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु की इच्छा भी ना करें कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास कोई दूसरी वस्तु है या कोई भी ऐसी वस्तु है जो आपको पसंद है तो आप उसकी इच्छा ना करें, आप उसका अपहरण ना करें, आप उसको उससे ना छीनें, उसे कहते हैं अस्ते। अगली क्रिया है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि ऐसे किसी भी उपभोग की वस्तु का जो कि सबके लिए आवश्यक है, अनाधिकृत रूप से, अनावश्यक रूप से संग्रह ना करना। यानी कि आपको अपने उपभोग के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए जितनी वस्तु चाहिए आप केवल उतनी ही वस्तु को संचय करें, उतनी ही वस्तु का संग्रह करें। उससे ज्यादा की वस्तु को आप अपने पास ना रखें। यदि आपने आवश्यकता की वस्तु, उपभोग की वस्तु ज्यादा अपने पास रखी तो वो दूसरे के लिए अहितकारी हो जाएगी। अर्थात पतंजलि का ये कहना है कि अनावश्यक रूप से अगर आप ज्यादा वस्तुओं को संग्रह करते हैं, संचय करते हैं और उसका रक्षण करते हैं तो ये वर्जित है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ जितना आपको चाहिए उतना ही आप अपने पास रख सकते हैं। अंतिम क्रिया जो उन्होंने बताई है यम के अंदर, वो बताई है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब महर्षि पतंजलि के अनुसार कि एक साधक को, एक योगी को संसार की विषय वासनाओं से अपना ध्यान हटाना है, उसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है। यानी कि एक साधक को सभी तरह की काम वासनाओं, विषय वासनाओं, संसारिक वासनाओं से विरक्त रहना है। उसे इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसे एक सादा और ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना है। पतंजलि के अनुसार कि यदि साधक ये पांचों क्रियाओं को अपने जीवन में उतार लेता है तो सत्य की क्रिया का जब वो पालन करता है, अनुशीलन करता है तो उसको वचन की सिद्धि प्राप्त होती है। अगर वो अहिंसा का अनुपालन करता है तो संसार में उसका किसी से कोई बैर भाव नहीं होता, कोई उसका शत्रु नहीं होता। और अगर वो अस्ते का अनुपालन करता है तो उस संसार की समस्त संपत्तियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। अपरिग्रह से पूर्वजक की प्राप्ति होती है, वहीं ब्रह्मचर्य से उसे शक्ति की प्राप्ति होती है। अब दूसरा जो पड़ाव है वो है नियम, यानी कि दूसरा मार्ग, यम का दूसरा अंग नियम। नियम से क्या मतलब है? नियम से मतलब है सदाचार का पालन
करना। सदाचार का पालन करने के लिए नियम के भी 5 अंग या 5 क्रियाएं बताई गई है, जिसे एक साधक को अपने जीवन में पालन करना है। इस नियम की पहली क्रिया है शौच। शौच से क्या तात्पर्य है? शौच का अर्थ है शुद्धि, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि, दोनों तरह की शुद्धि। एक साधक को अपने जीवन में दोनों तरह से शुद्ध होना है, आंतरिक रूप से भी शुद्ध होना है, बाह्य रूप से भी शुद्ध होना है। बाह्य रूप से कैसे शुद्ध होंगे? बाह्य शुद्धि का अर्थ है शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक शुद्धि, जैसे कि नित्य स्नान करना, पवित्र भोजन खाना, शुद्ध भोजन खाना, सात्विक भोजन लेना, मांस मच्छी को ना खाना, रहने की जो निवास स्थान है उसमें स्वच्छता होनी चाहिए। ये आपके किस में आ गए? बाह्य शुद्धि में। जहां तक आंतरिक शुद्धि की बात है, आंतरिक शुद्धि का मतलब है मानसिक शुद्धि, यानी कि एक साधक के मन में विचार कैसे होने चाहिए। साधक के मन में मैत्री का, प्रेम का, करुणा का भाव होना चाहिए। उसके मन में सदाचार का, सहानुभूति का और प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। यानी कि वो अंदर से उसके जो भाव है उसमें कहीं भी घृणा, कलेश, संताप, इनके भाव नहीं होने चाहिए। इन भावों को से बाहर निकाल देना चाहिए, तभी उसकी आंतरिक शुद्धि होगी। तो शौच से तात्पर्य हो गया शुद्धि, मन की भी और शरीर की। दूसरा हुआ आपका संतोष। अब साधक को संतोष रखना है। संतोष से मतलब क्या है कि एक साधक ने जो प्रयास किया और उस प्रयास को करने के बाद उसको जो भी वस्तु या जो भी उपभोग की वस्तु, विषय वस्तु प्राप्त हुई, उसको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक साधक को, एक योगी को केवल उतना ही अपने पास संतोष करना है, लेना है जितना कि उसको आवश्यकता है। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु की उसे इच्छा नहीं करनी है। सिर्फ जितनी उसे जरूरत है उतनी ही वस्तु की वो इच्छा रखे। संसार की अन्य किसी भी वस्तु के प्रति उसको कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसे हम कहते हैं संतोष। तीसरी क्रिया आती है तपस। तपस का अर्थ क्या है? तपस का अर्थ है कि व्यक्ति को सर्दी, गर्मी झेलने का अभ्यास होना चाहिए। उसको कठिन व्रत का पालन करना चाहिए, जैसे अनशन आदि। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी साधक को अपने किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से मतलब जैसे मैंने अभी बताया था, सर्दी गर्मी सहने का अभ्यास। अगर साधना कर रहा है तो देर तक खड़े रहने का अभ्यास, देर तक बैठे रहने का अभ्यास, सुख और दुख झेलने का अभ्यास कि सुख और दुख का उस पर कोई प्रभाव उसके मन पे ना पड़े। शारीरिक कष्ट झेलने का अभ्यास, यानी कि कोई भी शरीर पे कष्ट आ जाए, मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी कष्ट आ जाए, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि एक तपस्वी को अपने जीवन में हर कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय से क्या मतलब है कि एक तपस्वी को लगातार शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन करना चाहिए। यानी कि एक तपस्वी को लगातार ईश्वर में ध्यान लगाए रहना चाहिए, ईश्वर का चिंतन करते रहना चाहिए और उसे नित्य रोज नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अंतिम इसकी क्रिया है ईश्वर प्राणी ध्यान। ईश्वर प्राणी ध्यान से मतलब क्या है? यानी कि भक्ति विशेष। एक व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति तीनों तरह से करनी चाहिए, मन से, वचन से और कर्म से। इन तीनों ही तरह से ईश्वर की भक्ति करके
वो क्या कर सकता है, ईश्वर में अपना मन लगाए रख सकता है। जब वो लगातार उसका चित्त जो है वो ईश्वर में लगा रहेगा, उसका मन ईश्वर में लगा रहेगा, तो क्या होगा कि एक ऐसी ज्योति, एक ऐसे प्रकाश का वो अनुभव करेगा जिससे उसके मन की सारी अविद्या, कलेश, संताप, द्वेष, इन सब का नाश हो जाएगा और उसके मन में अच्छे गुणों का विकास होगा। यानी कि एक साधक को नियम यानी कि सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। शौच, शुद्धि, संतोष जो है उसमें संतोष, तपस, हर कठिन परिस्थिति का सामना करना, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन करना नियमित रूप से, और ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर की भक्ति करना। तीसरा मार्ग, अष्टांग मार्ग के तीसरे मार्ग में आता है आसन। आसन का अर्थ होता है कि शरीर को एक विशेष मुद्रा में रखना। शरीर ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, क्योंकि अगर आपको चित्त की एकाग्रता चाहिए तो मानसिक अनुशासन के साथ साथ शारीरिक अनुशासन होना भी बहुत आवश्यक है। और इस शारीरिक अनुशासन के लिए महर्षि पतंजलि ने आसन बताए कि एक साधक को बहुत सारे आसनों का, जो आसन उन्होंने बताए इनका, जैसे कि आपका पद्मासन हो गया, वीरासन हो गया, भद्रासन हो गया, शीर्षासन, मयूरासन, शुभासन और तड़ासन, इस तरह के आसनों का ज्ञान होना चाहिए और इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। इन आसनों के ज्ञान और अभ्यास से न केवल उसका शारीरिक अनुशासन होगा, बल्कि उसके शरीर की सारी जो व्याधियां हैं उनका भी निरोध हो जाएगा। लेकिन महर्षि पतंजलि का ये कहना है कि इन आसनों का ज्ञान उसे किसी गुरु के अंतर्गत, उसके गुरु की शरण में करना चाहिए, जिनको इन आसनों का ज्ञान हो। चौथा मार्ग, प्राणायाम। अब प्राणायाम से क्या मतलब है? प्राणायाम का अर्थ है श्वास पर नियंत्रण, यानी कि सांसों पर नियंत्रण। प्राणायाम के द्वारा एक व्यक्ति को अपनी सांस की गति पर नियंत्रण होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने पहले ये बताए 4 अंग, रेचक, कुंभक, पूरक और एक स्तंभ वृत्ति। अब रेचक से क्या मतलब है? रेचक से मतलब है सांस को भीतर खींचना, गहरी सांस लेना। कुंभक, सांस को अंदर रोके रखना। पूरक, सांस को नियमित विधि के साथ धीरे से बाहर छोड़ना, यानी कि सांस को अंदर लेना नियमित विधि से, फिर उसको सांस को थोड़ी देर के लिए अंदर बनाए रखना, फिर नियमित विधि के साथ सांस को बाहर छोड़ देना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक अंग प्राणायाम का स्तंभ वृत्ति भी है। स्तंभ वृत्ति से क्या मतलब है? स्तंभ वृत्ति में ना तो रेचक होता है, ना कुंभक होता है, ना पूरक होता है, यानी कि ना तो सांस ली, ना नियंत्रित करी अंदर और ना ही छोड़ी। सांस नहीं ली, यानी कि कुछ समय साधक को ऐसा भी रखना है कि वो सांस ना लिए भी रह सके, उसे इसका भी अभ्यास करना है। अगला मार्ग है प्रत्याहार। 5वां मार्ग है ये योग का, अष्टांग योग का। अब प्रत्याहार का मतलब ये है कि एक योगी को, एक साधक को अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना है और अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके उसे मन के नियंत्रण में लाना है। जब साधक अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर लेगा तो बाहरी संसार में क्या हो रहा है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अब जब वो ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है तो जो पंच तंत्र मात्राएं हैं, जैसे कि रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन पांचों का
उसकी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। या हम इसे ये कह सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें साधक देखते हुए भी नहीं देखता। कुछ चीज सामने है, उसकी आंखों के सामने है, लेकिन चूंकि जो ज्ञानेंद्रियां है वो अंतर्मुखी हो गई है, तो कोई चीज सामने होते हुए भी उसे दिखाई नहीं दे रही है। कान सुनते हुए भी नहीं सुनते, किसी भी चीज का स्पर्श होने पर भी उसे महसूस नहीं होता, गंध उसे महसूस नहीं होती, यानी कि रूप रस गंध शब्द इनका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं, मन पे उनका नियंत्रण हो गया है, इनका उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छठा पड़ाव आता है धारण। धारण का मतलब होता है कि अब जब योगी छठे पड़ाव पर पहुंच गया तो वो योग के लिए तैयार हो गया, यानी कि अब उसे अपने चित्त को किसी एक विषय पे केंद्रित करना है, किसी एक विषय पे ध्यान लगाना है। अब ये एक विषय कुछ भी हो सकता है, ये एक विषय आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। अगर हम आंतरिक विषय के बारे में जानकारी करें तो जो साधक या योगी है वो अपनी नाभि पे भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, वो अपने हृदय पे भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, वो अपने नसिकाग्र पे ध्यान केंद्रित कर सकता है, अपने जीवाग्र पे ध्यान केंद्रित कर सकता है, वो दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थान पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, वो अपने कंठ पे ध्यान केंद्रित कर सकता है, यानी कि वो शरीर के किसी भी अंग पर, आंतरिक अंग अपने अंदर कहीं भी वो अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर हम बाह्य उसकी बात करें विषय की, तो वो किसी देव प्रतिमा पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, या कोई भी ऐसी वस्तु संसार की जिस पर उसको लगता है कि वो उसके अभिष्ट विषय से थोड़ा सा पास है, उसके एक रूप है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? धारण करना, अपने ध्यान को किसी एक विषय पर केंद्रित करना। फिर आता है ध्यान। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का अर्थ है निरंतर चिंतन और मनन करना, यानी कि जो आपका अभिष्ट विषय है, जो आपकी ध्येय वस्तु है, उसके ऊपर लगातार अपना ध्यान बनाए रखना, यानी कि आप उस ध्येय वस्तु के साथ इतना निरंतर अनुशीलन करते हैं, इतना निरंतर उसका ध्यान करते हैं कि आपका चित्त और वो ध्येय वस्तु वो एक रूप धारण कर लेती है, एक जैसी हो जाती है, यानी कि ध्येय में वृत्ति का एक जैसा ही हो जाना ध्यान कहलाता है, यानी कि केवल ध्येय वस्तु रह जाती है, ध्याता नहीं रहता। ध्याता जो ध्यान लगा रहा है, ध्येय वस्तु जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है, यानी कि ध्याता सिर्फ ध्येय वस्तु रह गई है और उसे अपना कोई होश नहीं है कि वो कहाँ है, किस परिस्थिति में बैठा हुआ है, उसे अपना कोई ध्यान नहीं रह जाता है। ऐसी अवस्था को हम ध्यान कहते हैं, जिसमें उसका मन ध्येय के रूप में हो गया है, ध्येय का आकार धारण कर रहा है और उसके आसपास क्या हो रहा है उसे उसका कोई ध्यान नहीं होता। ध्याता समाप्त हो जाता है, ध्याता को कोई अपना ध्यान नहीं रहता है। ऐसी अवस्था में योग की एक तरह से ये समाधि की कह दो, भ्रम से एकाकार करने की कह दो, ये आरंभिक अवस्था हो जाती है। साधक योग साधना के लिए बिल्कुल से तैयार हो जाता है और आत्मा में जो अविद्या होती है, जो अज्ञान होता है, उसका नाश हो जाता है। अष्टांग योग का ये 8वां पड़ाव है समाधि। समाधि जो है वो अष्टांग योग का अंतिम पड़ाव है, उसका अंतिम अनुशासन। अब समाधि से क्या मतलब है? समाधि से मतलब ये है कि इसमें ध्यान की जो क्रिया है और ध्यान का जो विषय है दोनों समाप्त हो गए। ध्यान करने के लिए जो क्रियाएं करी
और जिस विषय का हमने ध्यान करा दोनों लुप्त हो जाते हैं। ये जिसको जाना जा रहा है, ज्ञाता जो जानता है या जानना चाह रहा है, ध्येय जिसको प्राप्त करना है और ध्याता जो प्राप्त करना चाह रहा है, दोनों में ही अंतर लुप्त हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ध्याता ध्येय में इतना तदंतर हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है कि वो जो उसका चित्त है वो उसी का रूप धारण कर लेता है, वो उसी का आकार धारण कर लेता है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि धारण, ध्यान और ध्याता तीनों एक ही रूप हो जाते हैं, तीनों एक ही हो जाते हैं। धारण भी वही है, ध्याता भी वही है और ध्येय भी वही है। कोई दूसरा वहां पर नहीं रह जाता है, सब खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था को चित्त वृत्ति निरुद्ध की अवस्था कहते हैं, जिसमें जो चित्त है वो नित्य उपाधि धारण कर लेता है, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये एक ऐसी सिद्धि होती है जिससे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें आत्मा जो है ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। लेकिन इस समाधि के भी, जिसे हम योग समाधि कहते हैं, क्योंकि जो योग दर्शन है वो समाधि को ही योग कह देता है, वो इसको इतना महत्वपूर्ण मानता है। इस योग समाधि के भी दो भाग है, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि समाधि की पूर्व अवस्था है, पहली अवस्था है। संप्रज्ञा समाधि में ध्याता को विषय का ज्ञान रहता है कि वो किस विषय पे ध्यान लगा रहा है, ये पूर्व अवस्था है। लेकिन इसमें इसे सभी समाधि भी कहते हैं और वो इसका निरंतर चिंतन और मनन करता है विषय का। इस संप्रज्ञा समाधि के भी 4 प्रकार हैं जो विषय को लेकर है। पहला सवितर्क समाधि। सवितर्क समाधि में जो ध्याता का जो विषय है, जिसका उसको स्पष्ट ज्ञान है, वो विस्तृत होता है, यानी कि वृद्ध होता है। सविचार समाधि, इसमें ध्याता का जो विषय है वो सूक्ष्म होता है, किसी सूक्ष्म विषय पर वो अपना ध्यान लगाता है। सानंद समाधि। सानंद समाधि, इसमें जो ध्याता है वो अपनी 11 इंद्रियों पर ध्यान लगाता है। 11 इंद्रियां जो कि बहुत ही सूक्ष्म है, जैसे कि 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां और 1 मन। तो इन 11 ज्ञान इंद्रियों पर वो अपना ध्यान लगाता है। सस्मित समाधि। सस्मित समाधि, इसमें ध्याता अपने अहंकार पर ध्यान लगाता है। अहंकार को चूंकि अस्मिता कहा जाता है, इसलिए इस समाधि का नाम सस्मित समाधि है। अब योग समाधि का दूसरा प्रकार क्या है? असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि इसकी दूसरी अवस्था है, यानी कि अंतिम अवस्था है। असंप्रज्ञात समाधि में ध्याता और ध्येय दोनों एक हो जाते हैं, किसी अन्य विषय का ध्यान नहीं रहता, यानी कि ध्येय विषय क्या है वो भी समाप्त हो जाता है, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस असंप्रज्ञात समाधि को निर्वीर समाधि भी कहा जाता है। अब जब साधक इन 8 पड़ावों को पूर्ण कर लेता है तो उसे 8 अनमोल अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यानी कि वो इन 8 अनमोल अष्ट सिद्धियों का ज्ञाता बन जाता है। पहला अणिमा। अणिमा मतलब कि वो उसको इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो चाहे तो एक अणु के समान छोटा बन जाए। लघिमा। लघिमा से मतलब ये है कि उसमें इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो रुई के समान हल्का होकर जमीन से ऊपर उठ सकता है। महिमा। महिमा का मतलब क्या है कि पहाड़ के समान अपने शरीर को बड़ा कर सकता है। प्राप्ति यानी कहीं से कोई भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है जो उसके मन में इच्छा हो, हर चीज पर उसका अधिकार हो जाता है, वो किसी भी चीज को अपने मन में लाए और उसको प्राप्त कर सकता है। प्रकम्य यानी कि उसकी सर्व इच्छाओं की सिद्धि हो जाती है। वशित्व यानी वो किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकता है, उसे इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इशित्व यानी कि संसार की सभी भौतिक पदार्थों पर वो अपना अधिकार
जमा लेता, उसका हक हो जाता है संसार की सभी। इन सिद्धियों में जो आठवीं और अंतिम अनमोल सिद्धि है वो है यथा कामा वसीयता। यथा कामा वसीयता यानी कि संपूर्ण संकल्पों की सिद्धि प्राप्त होना। यानी कि साधक इस स्थिति में आ जाता है कि वो किसी भी तरह की कोई भी इच्छा रखे, कोई भी संकल्प करे या कुछ भी चाहे, वो उसका पूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये तो तय है कि साधक का मन अपना निर्मल हो चुका है, पवित्र हो चुका है कि वो किसी भी गलत विषय की इच्छा या संकल्प नहीं करेगा, इसीलिए उसको ये सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये 8 सिद्धियां उसको प्राप्त हुई, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, वशिष्ठ, इशिष्ट और यथा कामा वसीयता। इस तरीके से मैंने आपको आज 8 मार्ग बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। अब हम अगले लेक्चर में योग दर्शन और शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। आज की चर्चा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।